हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इस टेंस की हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस को बिल्ड कर पाते हैं जिसमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, लाइक कुछ देर पहले, एक दो दिन पहले, कुछ वीक पहले, या फिर कुछ महीने पहले, या फिर कुछ साल पहले। जो भी वो पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है और मे बी फ्यूचर में भी चल सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बिल्ड करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प लेते हैं। दोस्तों, ये तो बस एक सिचुएशन है जहाँ पे हमने इस टेंस को यूज़ कैसे करते हैं ये समझा है, पर आप अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, वो भी सभी फॉर्म्स में। फॉर्म्स यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। और जो बाकी बचे हुए सिचुएशन हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं वो भी समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो आई होप आप एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान की बात करें तो यहाँ भी वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, मतलब सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है। बट जब हम टाइम पर जोर देते हैं एक्शंस के साथ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने टाइम पर जोर डाला है, 4 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। बट अगर मैं बोलूँ कि वो घंटों से अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने घंटों से टाइम का जिक्र किया है, तो ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अब सेंटेंसेस को बनाना कैसे है, अब हम उसकी बात करते हैं। इट मीन्स स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस फॉर और सिंस। हाँ, तो दोस्तों, नाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब और V3 एज मेन वर्ब। तो यहाँ पर भी हैज और हैव ही यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ बिन यूज होगा जो कि भी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बिन। सिमिलरली, कंटिन्यूअस टेंस में V4 यूज होता है और यहाँ पर भी V4 ही यूज होगा। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो मैंने फॉर और सिंस लगाया है, तो इन दोनों का यूज हम समय बताने के लिए करते हैं। फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन को बताने के लिए, लाइक 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 5 दिनों से, फॉर 5 डेज, 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स, 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स। और सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। इट मीन्स 10 बजे से, सिंस 10 AM, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सोमवार से, सिंस मंडे, जनवरी से, सिंस जनवरी, 2010 से, सिंस 2010। क्लियर फ्रेंड्स? अगर पीरियड की बात हो तो फॉर, और यदि स्पेसिफिक टाइम की बात करनी हो तो सिंस। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फॉर और सिंस को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंसेस में आप फॉर और सिंस का यूज़ करें ही। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि फॉर और सिंस हर एक सेंटेंस पे यूज़ करना ही होता है। कुछ और एडवर्ब्स भी होता है, तो हम आगे देखेंगे उसको। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। नाउ, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, बस एक नॉट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब और बिन के बीच में, लाइक हैव नॉट बिन, हैज नॉट बिन, हैव नॉट बिन, हैज नॉट बिन। और अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना हो तो हैवंट बिन,
hasn't been, haven't been, hasn't been। उसी तरह क्वेश्चन अगर बनाना हो तो बस हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के पहले ले आना है, ठीक है। तो बन जाएगा हैव यू बिन, हैज शी बिन, हैज ही बिन, हैव दे बिन, हैज इट बिन, ऐसे, ठीक है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में ये सब बताया है, इसलिए मैं उतना डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप देखें हैं तो आपको पता होगा कि कैसे बनाते हैं हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस को उसके नेगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में। देखे होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है। तो आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर से देख लें ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आए। तो चलिए, अगर क्वेश्चंस हम ऐसे पूछें जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता है, जैसे कि वैसे क्वेश्चंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कितनी देर से, किसके लिए, ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो उनके लिए हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लाइक वाई, वॉट, whom, वेयर, ये सभी। और यूज़ कैसे करते हैं तो हैज़ और हैव के पहले WH वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट हैव यू बिन, वाई हैव यू बिन, वेयर हैव यू बिन, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछते वक्त हमें नॉट यूज़ करना हो, इट मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और बिन के बीच में नॉट यूज़ करेंगे, लाइक हैव यू नॉट बिन, हैज शी नॉट बिन, वाई हैज ही नॉट बिन, इस तरीके से। क्लियर फ्रेंड्स, कैसे बनता है? चलिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है भी तो अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वह सुबह से खेल रही है, शी हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, मतलब शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन से वर्ब को यूज़ करते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शी के साथ हैज़ यूज़ होता है, और बिन तो आँख बंद करके सारे वर्ब्स के साथ हमें यूज़ करना है, इधर वो हैज़ हो या फिर हैव हो। और यहाँ पे खेल रही हूँ तो यहाँ पे आएगा प्ले वर्ब और उसमें ing ऐड करके प्लेइंग, ठीक है। और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, हमने अभी अभी देखा था स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए सिंस यूज़ होता है। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों अगर आपको याद हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्शन समझा था, तो शी हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है शीज़। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं शीज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शीज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, अब इसको नेगेटिव में बोले तो वह सुबह से नहीं खेल रही है, शी हैज़ नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि हैज़ और बिन के बीच में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स और बिन के बीच में नॉट यूज़ करना है, तो यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ ही किया है। तो बना है शी हैज़ नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी इज़ नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या वो सुबह से खेल रही है, हैज़ शी बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ भी देखिए हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट के पहले रखना है और बिन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो बन गया हैज़ शी बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नाउ अगर बोले कि वह क्यों सुबह से खेल रही है, तो इसका हो जाएगा Why has she been playing since morning?
Why has she been playing since morning? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है? तो इसका हो जाएगा Has she not been playing since morning? तो देखिए, जैसा कि हमने देखा था स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम कि सब्जेक्ट और बिन के बीच में नॉट यूज करना है, तो हमने यहाँ भी वही किया है। तो बना है Has she not been playing since morning? सिमिलरली अगर ये पूछे कि वह सुबह से क्यों नहीं खेल रही है, तो इसका बन जाएगा Why has she not been playing since morning? तो बस why को has के पहले लाकर रख दिया है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है जैसा हमने अभी फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि एक सेंटेंस को हम उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। I have been studying for 2 hours. She has been working as a teacher for 5 years. वह 5 सालों से एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है। She's been working as a teacher for 5 years. She's been working as a teacher for 5 years. It has been raining since Monday. सोमवार से बारिश हो रही है। It's been raining since Monday. He has been waiting for the bus for half an hour. वह आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहा है। He has been waiting for the bus for half an hour. He's been waiting for the bus for half an hour. I have not been going out recently. मैं आजकल बाहर नहीं जा रही हूँ। दोस्तों आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हर सेंटेंस में हम फॉर और सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिसेंटली का यूज़ किया है। रिसेंटली मतलब आजकल, ठीक है, आजकल के लिए यूज़ हुआ है रिसेंटली। उसकी जगह पे आप लेटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो बन जाएगा I haven't been going out lately, और यू कैन से I have not been going out recently। मैंने इसी सेंटेंस को 3 तरीके से बोला है, तो आप तीनों तरीके से बोल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। She has not been feeling well lately. वह आजकल अच्छा फील नहीं कर रही है। She has not been feeling well lately. They have been living in this city since they got married. वे इस शहर में तब से रह रहे हैं जब से उनकी शादी हुई है। They have been living in this city since they got married. I have been exercising for a month. मैं 1 महीने से एक्सरसाइज कर रही हूँ। I have been exercising for a month. Since when has she been playing the guitar? वह कब से गिटार बजाने लगी है? Since when has she been playing the guitar? Have you been feeling lonely for hours? क्या तुम घंटों से अकेला फील कर रही हो? Have you been feeling lonely for hours? Has he been reading that book for a week? क्या वह उस किताब को 1 हफ्ते से पढ़ रहा है? Has he been reading that book for a week? तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो एक आप काम कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को बाकी फॉर्म्स में आप खुद बनाएं। जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस को उसके पॉजिटिव फॉर्म में बोला है, तो आप खुद से उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाकर बोलने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होगी। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो देख लेने से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पर बोल आप तभी पाएंगे जब आप खुद से बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब एक बार सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स पहला सिचुएशन हमने देखा है पहले भी, जो था कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और मे बी फ्यूचर में भी चलेगा। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, आपको याद हो तो उस जगह पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लाइक
We have been living here since 2009. It means हम 2009 से यहाँ रह रहे हैं। तो 2009 तो बीत चुका है ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट वन, he has been working in this company for 6 years. It means वो 6 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। 6 सालों से काम कर रहा है, तो पास्ट में भी कर रहा था और प्रेजेंट टाइम में भी कर रहा है, मे बी फ्यूचर में भी करेगा। तो इसलिए he has been working in this company for 6 years. She has been painting a beautiful picture. It means वह एक बहुत सुंदर चित्र बना रही है। तो अभी बनाना उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बना रही है और कुछ दिन पहले से बना रही है, अभी भी बना रही है। इस टेंस का हमने यूज़ किया है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने फॉर, सिंस, लेटली, रिसेंटली इस टाइप के कोई भी वर्ड्स को यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यूज़ किया जाए। बस कोई एक्शन को हमें ज़्यादा जोर डाल के बोलना हो तो हम सिंपली इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया, शी हैज़ बिन पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ऑलराइट, अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। तो दूसरा सिचुएशन है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी खत्म हो चुका है। इट मीन्स अभी अभी ख़त्म हुआ है या फिर कुछ देर पहले भी ख़त्म अगर हो चुका है, और उस काम का इम्पैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट बता रहे हैं उस काम का। तो इस जगह पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं कैसे। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश since 2022 and now I am fluent in speaking English. It means मैं 2022 से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेती हूँ। It means मेरे सीखने का काम अभी ख़त्म हो चुका है और अब मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेती हूँ। ये इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद का एग्जाम्पल है, He has been working hard for his project and now the project is completed. It means वो अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और अब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब मेहनत करने का काम ख़त्म हो गया और उसका इम्पैक्ट है कि प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट है। इम्पैक्ट नहीं बोल सकते, रिजल्ट भी आप बोल सकते हो। मतलब इम्पैक्ट भी बोल सकते हो, रिजल्ट भी बोल सकते हो। तो उसका रिजल्ट है कि द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आप खुद से कुछ सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें। आपके डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं आप उसको रिलेट करके सेंटेंसेस को खुद से बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल्स पे ही लाऊंगी, तो आप प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है और कैसे उसको बोलना चाहिए, क्योंकि बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।